हे गाइस, मैं हूं ज़ीशान कमर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ी फिटनेस के हर प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं अबाउट फैट लॉस, फिटनेस, फिजिक मेंटेनेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे। ये वीडियो पार्ट है मेरा 3 पार्ट सीरीज़ का, ठीक है। दिस इज़ सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे क्या हैं, और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आई हैव केप्ट सम नोट्स, क्योंकि अगर मैं बोलता रहा फ़ायदों के बारे में, आई विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जितनी बातें मैं इस वीडियो में, मैं कुछ फ़ायदे आपको बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप इनको वेरीफाई करें, ठीक है। आजकल एवरीबडी नोज़ हाउ टू गूगल थिंग्स, सबको गूगल करना आता है। अंग्रेज़ी भी लोगों की बेहतर होती जा रही है इंटरनेट की वजह से। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का है। आप इसके बारे में देखें कि ये बंदा किस हद तक सही बातें कर रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैजिकल इफ़ेक्ट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग के देखे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और मैं कोई इधर उधर की बातें कोशिश करता हूँ कि चूरन चटनियाँ ना बताऊँ और डायरेक्ट मुद्दे की बात करूँ। लाइफस्टाइल चेंज करें, ओरिजिनल बेसिक लाइफस्टाइल जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो इंसानों का है, जिसके साथ बगैर अस्पताल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहला बेनिफिट, फैट लॉस। आपका फैट जाना ही जाना है। क्यों जाना है? देखिए जी, 12 घंटे में तो हमारा खाना हजम होता है। अब 12 घंटे में हमने हजम किया, 12 घंटे से पहले हम खा लेते हैं। अगर हम रात को खा के सोते हैं और सुबह खाते हैं, यूजुअली 12 घंटे का भी गैप नहीं बनता, यानी हम चंद मिनट भी अपनी बॉडी को नहीं देते कि जो डाइजेशन कर रहे हैं, जो हजम हम करके स्टोर कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। ह्यूमन बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि हम स्टोर करते हैं। स्टोर करते इसलिए हैं कि जब नहीं होगा तो इस्तेमाल करेंगे, जिसकी नौबत नहीं आने देते। इसलिए हम मोटे से मोटे होते जाते हैं। इसमें टाइप ऑफ फूड का भी फैक्टर है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर अगेन। अच्छा जी, अब सबसे पहला फायदा है जी फैट लॉस। जब फैट लॉस होता है ना जी, तो 1 किलो वजन अगर आपने गिरा दिया है तो आपके घुटनों पे से 4 किलो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लें कि वैसे ही ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की हो जाएगी। एक 10 किलो का बंदा या 15 किलो का वज़न अगर आपका ज़्यादा है, या 2-4 किलो भी है, आप वो 6 लीटर की पानी की बोतल उठा के 24 घंटे घूमते रहे, लेट्स से आपका 6 किलो ज़्यादा वज़न है, तो आप देखिए कि वो कोई ज़िंदगी है। एट द एंड ऑफ द डे वी गेट टायर्ड, और हम शाम को कहते हैं यार अगले वीक शुरू करूँगा अपने बारे में कुछ करना। नहीं हो सकता जब तक हमारा वज़न ज़्यादा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स विद फैट लॉस एंड वेट लॉस। मेनली फैट लॉस। वेट हमारा अच्छा होता है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अच्छा होना चाहिए, हमारी बोन डेंसिटी होनी चाहिए, मसल हमारा अच्छा होना चाहिए। दोज आर टॉपिक्स फॉर अनदर टाइम। अच्छा जी, उसके बाद इन्फ्लेमेशन। हमारे चेहरे के ऊपर जो है वो दाने निकलने से लेके स्किन पे छोटे छोटे रैशेस, स्किन इश्यूज, घुटनों में दर्द, क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज, एवरी अदर डे हमारा बीमार हो जाना, मैदे के प्रॉब्लम, सारा ये इन्फ्लेमेशन है। इसको कहते हैं सोजिश बॉडी के अंदर। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ हमारे जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं वो रिमार्केबली लो हो जाते हैं। हम ये मतलब ये ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है, नो, इट्स प्रूवन विद एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। स्टडीज के साथ प्रूव हुआ है कि वो रिमार्केबली लो हो जाते हैं। तो आप बहुत सारी इन्फ्लेमेशन से जान छुड़ाएंगे, जिसकी वजह से भी फर्दर फैट लॉस होता है कि बॉडी की इमरजेंसी खत्म हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद डायबिटीज़ के साथ हेल्प करता है। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं कि 5वां हिस्सा उनकी डायबिटीज़ की डोज का रह गया है, और जो नंबर्स हैं उनके वो बेहतर मेंटेन हो रहे हैं ग्लूकोज के, एज कम्पेयर टू व्हेन दे वर हैविंग 5 टाइम्स ज़्यादा डोज, ओनली विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्यों? क्योंकि जब हम बार बार खाते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन रहती है। इंसुलिन इतनी रहना शुरू हो जाती है कि हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड ही करना बंद कर देती है, जिसके नतीजे में हम टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। इट्स अनदर टॉपिक। लेकिन अभी ये बताना है कि इंसुलिन कम होती है, जिसकी वजह से हम इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, वो काम करना शुरू करती है कि ज़्यादती की वजह से काम करना बंद कर देती है। जब वो काम करती है तो फिर हम अपने जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इवन कैंसर, दीज आर क्रॉनिक डिजीजेस। कोई एक नहीं, इनमें से सारी। मैंने अपने हार्ट डिजीज को मैं बताता हूँ रिवर्स किया। गाइस, किसी ने अगर किसी को इफ़ यू आर अ हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टर हैं, कोई भी हैं, आई लाइक
मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप मेरे साथ एक सेशन करें, मेरे पेपर्स, मेरी मेडिकल हिस्ट्री सामने रखें और टॉक अबाउट इट एंड सी व्हाट आई कैन डू टुडे ओनली बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आगे मूव करते हैं इसके फायदों के ऊपर। ब्लड प्रेशर आपका बेहतर होता है, ये मैंने सारी बातें आपको कही। ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, स्टेबल रहना शुरू कर देगा। कॉग्निटिव एबिलिटी, मैं ना सादा तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, हर चीज़ का रीज़न भी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका दिमाग हाजिर रहना शुरू कर देता है। हाजिर रहने से मतलब है, देखें, एक सुस्ती है कि आप शाम को आएंगे, यूं करके काउच पे गिरेंगे, रिमोट से टीवी ऑन करेंगे और बैठ के ना टीवी देखना शुरू कर देंगे। इज़न्ट इट बेटर कि आप खड़े हों और मूव करें और थोड़ा एक्सरसाइज करें और अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ जाएं। ये हम सोचते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेंटली भी हमें इसके काबिल बनाती है। हमारा फोकस बेहतर हो जाता है, हमें पता होता है कि हमने क्या करना है और सुस्ती से बड़ी जान छूटती है हमारी। देखिए, अगर आप खाते रहेंगे, इंसान नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में बार बार बात करता हूँ। जब फूड रेडिली अवेलेबल नहीं होता था तो इंसान जब सो के उठता था, उसको खुराक की तलाश के लिए बॉडी कहती थी उठो, गो गेट इट फॉर योर सेल्फ। अब हमें पता है फ्रिज में हम बार बार ले लेते हैं और बैठते हैं और खा जाते हैं और बॉडी स्टोरेज मूड में चली जाती है। वही बात है फिर मोटापा और सुस्ती, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं खाएंगे तो बॉडी हमें बताएगी कि हमें मूव करने की ज़रूरत है। वो बेशक हम और कामों में ज़िंदगी में सर्व कर लें, लेकिन हम एक्टिव रहेंगे, उसकी वजह से हम एक्सरसाइज कर सकेंगे। वही बात है कि वो जो आपने जानवरों के पीछे भागना था माजी में, वो है तो बेसिक लाइफस्टाइल ना, वो आपको हेल्दी ही रखेगा। तो आप उसकी जगह एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप मूव कर पाएंगे, मोबिलिटी। आज एथलीट्स जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और आप इस पे सेवरल आर्टिकल्स और स्टडीज़ देख सकते हैं। देखना ज़रूर है आपने, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये हो रही हैं और कमाल कर रहे हैं लोग अपनी ज़िंदगियों के अंदर। लाइव्स आर चेंजिंग। अच्छा जी, अगली बात, आपकी ज़िंदगी में खातिर खा इजाफा होता है। एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनमें तो 85% और ऑलमोस्ट डबल लाइफ स्पैन हो जाता है। देखिए, लॉन्जेविटी की बात करते हैं, पीपल हैव ग्रोन। मैं जब मुझे 4 साल पहले जब मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि जी आप बाईपास कराएं और मैं चल नहीं सकता था, आज 4 साल के बाद विदाउट बाईपास मैं 10-10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। उसके बाद आई लुक अप टू माई जिम सेशंस टू। तो मुझे बताएं कि क्या ये लॉन्जेविटी ही नहीं है, क्या मेरी जिंदगी बढ़ नहीं गई है? अमर तो नहीं बंदा हो सकता, ठीक है, अल्लाह का कानून है, लेकिन आपकी जिंदगी बढ़ जाती है। और मैंने उसका एक ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अपनी जिंदगी पे देखा है, बियॉन्ड जो एक्सपेरिमेंट्स और जो स्टडीज जो हैं वो बताती हैं इसके बारे में। तो आपकी जिंदगी बढ़ती है, आपकी स्किन, आपके बाल, ग्रोथ हार्मोन, इसके बारे में बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है आपका इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो बच्चों के पास होता है 18 साल की उम्र तक। आप देखें वो ग्रो ही करते रहते हैं। एज ग्रोथ हार्मोन का काम है न्यू सेल बनाना, नए खुलिये बनाना। इसका मतलब है बॉडी ही रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। हम कोई मोबाइल फोन तो नहीं है कि पुराने हो गए तो होते कि नो, एज लॉन्ग एज इसी, देखिए, नए सेल बनते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, जमीन से उठते हैं और ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह अब जब हम इस एज में आ जाते हैं तो हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि हमारे बीमार खुलिये अगर खाए जा रहे हैं ऑटोफेजी की वजह से, तो दूसरी तरफ हमारे नए खुलिये प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होगी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वजह से आप बच्चों के अंदर देखा आपने, एक जॉय होता है, एक होप होती है। एज वी ग्रो ओल्डर वी लूज इट। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं ना, वो खुश रहना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ऊपर जाता है, आपके अंदर एक स्पार्क आता है, ठीक है। मैं बातों को बहुत सादा करके बयान करने की कोशिश की है इस वीडियो में। डिटेल्ड बात और हार्मोन्स की बात और इन सारे फैक्टर्स की बात हम लेटर ऑन करेंगे, जब लोग मेरे साथ चलते चलते ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे और उन बातों को समझ सकेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करें गाइज। गो टू द नेचुरल लिविंग स्टाइल, द इंटरमिटेंट फास्टिंग लाइफ स्टाइल, और आप अपनी ज़िंदगी में 10 दिन, देखिए 10 दिन लोगों को ना बड़ा आसान लगता है। कोई आके बताएगा जी चूरन बना ले फलाने सफूफ का, आपका वज़न इतने दिनों में कम हो जाएगा। आप जी क्या कहते हैं, सुबह ये पीना शुरू कर दें, शाम को जो है वो हल्दी वाला पानी, कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है। मैं ना चूरन नहीं बेचूंगा आपको, क्योंकि मेरा ये सारा करने का मकसद जो है ना वो ये है कि मैं लोगों को बताऊं कि इन रियलिटी आपकी लाइफ कमाल हो सकती है। थोड़ा सा बताऊंगा, मेरा हार्ट रेट जो है वो रहता था 90 से ऊपर रेस्ट में, ठीक है, व्हेन आई हैड द हार्ट डिजीज, जब ये शुरू हुआ।
और 116 117 क्रॉस करता था और मुझे एंजाइना किक इन कर जाता था। अगर किसी को एंजाइना के बारे में पता है तो उनको बहुत अच्छा आइडिया होगा हाउ इट हैपन्स। अच्छा जी, मेरे पास जो टोटल वो 20-26 बीट्स पर मिनट मेरे ऊपर होने से मेरी ये कंडीशन। तो गाइस, आज मैं 10 किलोमीटर जॉग कर लूं और मेरा हार्ट रेट मैं अपना 170 तक ले जाऊं, नथिंग हैपन्स। और मेरा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है दैट इज अंडर 50 ऑन अ गुड डे। ठीक है, मेरा स्पैन चेक करें, ओवर 100 बीट्स है। मैं जितना मर्जी अपने आप को पुश कर लूं इन वर्कआउट्स, इट डजंट इफेक्ट माई हार्ट, नॉट एट द मोमेंट। और हार्ट डिजीज के बारे में ये कहा जाता है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, मैं किसी को कहूँगा नहीं कि आप इस तरह करना शुरू कर दें विदाउट मेडिकल हेल्प, लेकिन ये हद है जी, दिस इज द लिमिट जिसको मैं क्लेम करता हूँ। ठीक है, और इसीलिए आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ 10 दिन दें अपने ज़िंदगी को ऑफ गुड इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके साथ फूड क्या खाना है वो रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, और जितनी बातें मैं करता हूँ, जितनी मेरे चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, प्लीज़ उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें। यानी ये ज़रूर याद रखें कि मैं जो कुछ बताता हूँ वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो उससे अलहदा नहीं है। अगर आप एक रेसिपी देख रहे हैं तो वो मेरी रिकमेंडेशन यही है, इट विल हेल्प यू, आपको वैसे भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ करेंगे तो आपको 6 गुना तक ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ यू कैन स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, एंड विद द टाइम एज दिस प्लेटफॉर्म ग्रोज, बहुत सारे लोग बहुत सी अच्छी हेल्थ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारे कर रहे हैं। यू कैन आस्क पीपल, कमेंट्स में जो लोग लिख रहे हैं उनसे पूछें हाउ डिड यू डू इट और हाउ डिड यू स्टार्ट। ठीक है, अगर आप मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट होना चाहते हैं कमेंट में लिखें, आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ हैप्पी लाइफ।